कल शाम एक 9 साल के बच्चे के पेरेंट्स मुझसे मिलने आए। बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। परेशानी इस बात की थी, उन्होंने अपने बच्चे को, उस 9 साल के बच्चे को पोर्न देखते हुए पकड़ लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 9 साल का बच्चा एडल्ट मूवीज देख रहा था जो उसे नहीं देखनी चाहिए। इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। अब पिछले 10 से 12 महीनों में इस कोविड के टाइम में इस तरह के केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 8 साल से लेके 12 साल के बच्चे पोर्न की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। बहुत सारे इसके कारण हैं, मैं उन कारणों पर भी बात नहीं करने वाला हूं। आज हम सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा एडिक्ट हो गया है पोर्न की तरफ तो उसे कैसे उससे बाहर लाया जाए, आज हम सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि हम लोग रिएक्ट कैसे करते हैं इस तरह की समस्याओं पर। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता लगा कि हमारा बच्चा पोर्न देख रहा है तो पहला रिएक्शन ये होगा, हम उसे मोबाइल छीन लेंगे, उसके रख के कान पे चांटा लगाएंगे, उसकी पिटाई कर देंगे हम। फिर शुरू होगा ब्लेम गेम। फादर उसकी मदर पे गुस्सा हो रहा होगा, मदर उसकी फादर पे गुस्सा हो रही होगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा होगा। फिर शुरू हो जाएगा स्कूल पर दोष लगाना कि स्कूल की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, या फिर संगत के पर हम आ जाएंगे। ऐसे अलग अलग कारणों को हम ढूंढेंगे और एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। फिर शुरू होगा पनिशमेंट का दौर। उस 9 साल के बच्चे को अलग अलग तरह की पनिशमेंट दी जाएंगी जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। दोस्तों, समझना यह जरूरी है कि प्रॉब्लम क्यों हुई, उसका सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, मैं विकास नागरू, इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर, आपके लिए लेके आया हूं 5 स्टेप सॉल्यूशन इस गंभीर समस्या से बाहर आने के लिए, अपने बच्चे को इस पोर्न जैसी गंभीर समस्या से बाहर निकालने के लिए 5 स्टेप सॉल्यूशन। वो है फेथ, FAITH, फेथ यानी कि विश्वास। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हर उस पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिसका बच्चा 8 साल से लेके 12 साल के बीच में आता है। वैसे तो ये वीडियो हर पेरेंट के लिए जरूरी है, लेकिन इस एज ब्रैकेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही हमें पता लगे कि हमारा बच्चा पोर्न की तरफ एडिक्ट हो गया है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट, वो है F मींस फुल सपोर्ट। सबसे जरूरी यह है कि ये जानना कि ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। उसके लिए आपको अपने बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, उसको पूरा सपोर्ट देना पड़ेगा, उसके कंधे पर हाथ रखना पड़ेगा, उससे बातों बातों में ये पूछना पड़ेगा कि वो इस पोर्न की तरफ एडिक्ट कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसने इन चीजों को ढूंढना शुरू किया, क्या उसका ग्रुप ऐसा है या किसी रिश्तेदार ने, किसी रिलेटिव ने उसको इस तरह की बातें बताई हैं, क्या हुआ है एग्जैक्टली। जब तक रूट कोज नहीं पता लगेगा तो आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। उस बच्चे को पनिशमेंट देने से काम नहीं चलेगा, आपको रूट कोज ढूंढना पड़ेगा। उस रूट कोज के लिए उस बच्चे के साथ खड़े रहना पड़ेगा, उसके कंधे पे हाथ रख के पूरी बात समझनी पड़ेगी, उसको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपसे सारी बात शेयर कर सके। जब तक वो आपको शेयर नहीं करेगा, यकीन मानिए आगे जाके वो छुपाना शुरू कर देगा, और जिस दिन उसने बातें छुपाना शुरू कर दिया उस दिन आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आपको लोगों से पता लगेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए इस समस्या को आने से पहले ही खत्म कर दें, उसके साथ खड़े हुए, उसको पूरा सपोर्ट करें, उसको फुल सपोर्ट दें और उसके साथ पूरी बात शेयर करें और उससे बात समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब बात आती है एक्शन प्लान के दूसरे स्टेप की। वो है हमारा ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसके लिए? एक्सेप्टेंस एज ए पेरेंट। अब आपकी ड्यूटी बनती है, आप अपनी गलती को मान लीजिए। आपसे इग्नोरेंस हुई है, आपकी पेरेंटिंग सही नहीं थी, आपने उस बच्चे पर चेक नहीं रखा, आपने उस बच्चे का ध्यान नहीं रखा, आपकी गलती की वजह से, गलती आपकी थी, पहले इसको एक्सेप्ट कीजिए। उस बच्चे पे दोष मत लगाइए। एज ए पेरेंट आपकी ड्यूटी ज्यादा बनती है। उस 9-10 साल के बच्चे का तो अभी लॉजिकल डेवलपमेंट पूरा हुआ ही नहीं है, उसको अच्छा या बुरा तो पता ही नहीं है। किसकी ड्यूटी बनती थी? आपकी। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, जब तक इसके लिए आप ये नहीं समझें कि आपसे मिस्टेक हुई है, आपने बच्चे का पूरा ध्यान नहीं रखा, तब तक आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तब तक हम क्या कर रहे होंगे? ब्लेम गेम खेल रहे होंगे। आपने किया, हम इस तरह ब्लेम गेम खेल रहे होंगे।
पहले इस मिस्टेक को सुधारने से पहले आपको अपनी गलती को मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कहीं जाके सॉल्यूशन पे वर्क कर पाएंगे। एक्शन प्लान के थर्ड स्टेप का नाम है इम्प्रैक्टिकल पनिशमेंट्स। मतलब अगर आपको पता लग गया है कि आपके बच्चे ने पोर्न देखना शुरू कर दिया है, तो आप उससे मोबाइल मत छीनिए। हम नॉर्मली क्या करेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, लैपटॉप बंद कर देंगे, उसका फेवरेट फूड बंद कर देंगे, उसकी आइसक्रीम, उसकी चॉकलेट्स बंद कर देंगे, शायद उससे बात करना भी बंद कर देंगे। सबसे गलत तरीका है ये पेरेंटिंग का, और इस गलती को सुधारने का तो सबसे विनाशकारी तरीका है, मैं बोलूंगा। विनाशकारी क्यों? आप उसको मोबाइल ले सकते हो, आप उससे इस कोविड के टाइम पे सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, क्या आप उससे मोबाइल ले सकते हो? क्या उसका आप डेवलपमेंट बंद कर दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप उसका मोबाइल बंद नहीं कर सकते, आप उसका लैपटॉप बंद नहीं कर सकते। और वैसे भी देखा जाए गलती तो आपकी है, आपने इग्नोरेंस की है, तो पनिशमेंट उसको क्यों दे रहे हैं आप? वो भी इम्प्रैक्टिकल। आप उसकी आइसक्रीम बंद कर देंगे, आप उसके चॉकलेट बंद कर देंगे, क्यों? उसके साथ जब आपने बात कर ली है तब उसे पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, तब उसको कम से कम इन इम्प्रैक्टिकल पनिशमेंट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है जिससे उसको कोई फायदा ना हो। क्या उसके चॉकलेट बंद करने से क्या वो देखना बंद कर देगा? उस पर अगर आप प्रेशर बना रहे हैं तो प्रेशर में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, दबाव बनाने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। आपको करना क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल पनिशमेंट्स देनी है। पनिशमेंट कब देनी है? जब आपका बच्चा उसी गलती को बार बार रिपीट करे, क्योंकि आपने इसको पहली बार पकड़ा है, पहली बार आपने इसको चेक किया है कि वो पोर्न देख रहा था, तो अभी पनिशमेंट देने का समय नहीं आया है, और कम से कम इम्प्रैक्टिकल पनिशमेंट देने का समय तो बिल्कुल नहीं है। एक्शन प्लान का फोर्थ स्टेप है टी स्टैंड फॉर टीम। टीम मतलब अब माता पिता यानी कि हस्बैंड वाइफ यानी कि मदर फादर को आपस में एज अ टीम काम करना है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो पूरे परिवार को एज अ टीम काम करना है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर है, उसके परिणाम उससे भी ज्यादा गंभीर हैं। अभी इसको रोक लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। अब आपको एक साथ मिलकर चलना है और बच्चे के सामने एक सिचुएशन पैदा करनी है कि जैसे ही उनको पता लगा तो मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे पे ब्लेम नहीं लगाया, मेरी मदर ने मेरे फादर पे ब्लेम नहीं लगाया, मेरे फादर ने मेरी मदर पे ब्लेम नहीं लगाया, और इन दोनों ने मिलकर मेरे स्कूल पर ब्लेम नहीं लगाया। कोई स्कूल पोर्न देखने के लिए नहीं बोलता, कोई स्कूल ये नहीं सिखाता कि आपको क्या गलत आदतें सीखनी चाहिए। जब आप अपने बच्चे के सामने रोल मॉडल की तरह पेश होते हैं, जब उसको आप ये दिखाते हैं कि अगर कोई समस्या आई है तो हमें टीम की तरह वर्क करना चाहिए, हम दोनों मिलकर आपके साथ खड़े हैं, तो बच्चे के सामने एक ऐसा आप एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो उसको पता लगेगा टीम की वैल्यू क्या होती है। याद रखिएगा, बच्चे देख रहे हैं और देखकर सीख रहे हैं। मतलब अगर उन्होंने ये देखा कि ब्लेम गेम खेलना है तो वो ब्लेम गेम सीखेगा। अगर उसने ये देखा कि टीम की तरह काम कर कर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और समस्या के साथ लड़ना है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड हो जाएगी कि मुझे समस्या से लड़ने के लिए एज अ टीम काम करना है अपने परिवार के साथ। एक्शन प्लान का फिफ्थ पॉइंट वो है हैंड होल्डिंग। आपने उसको पूरा सपोर्ट देकर पूरी बात भी जान ली कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई। आपने अपनी गलती भी समझ ली, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिम्मेदारी भी ले ली और उसको पनिशमेंट भी नहीं दिया। और एज अ टीम अब आप अपने बच्चे के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हैंड होल्डिंग में आपको लगातार उससे बात करते रहना है। लगातार का मतलब है महीने में 1-2 बार आप जब वॉक कर रहे हैं, जब आप डिनर टेबल पे हैं, या रात को जब बेड टाइम पर आप उससे कहानी में बात कर रहे हो कि क्या वो दोबारा देखना शुरू तो नहीं कर रहा, या उसको आप पूरा एंगेज रख रहे हो किसी मोरल स्टोरीज के अंदर, अच्छी स्टोरीज सुनाकर, ताकि उसका फोकस अच्छी चीजों की तरफ जाए। और कभी ना कभी रैंडमली मोबाइल और लैपटॉप को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और, आप लोग एज अ पेरेंट अगर आप इस तरह किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह के किसी तरह के आप एडल्ट मूवीज को अगर आप खुद भी देखते हो तो ये मत सोचिएगा कि आपके बच्चों को पता नहीं लगता। बच्चे टेक स्मार्ट हैं, उनको सब पता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप खुद भी देखना बंद करें। अदरवाइज गलत समय पर अर्ली एज में अगर बच्चे पोर्न की तरफ एडिक्ट हो गए तो आपके बच्चे का फ्यूचर स्टेक पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था 5 स्टेप सॉल्यूशन। फेथ मतलब विश्वास।
इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। हर उस पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिसका बच्चा 8 साल से लेकर 12 साल के ब्रैकेट में आता है। हमारा एक ही ध्येय है, हमारा देश का बच्चा पोर्न जैसी बुरी आदत का शिकार नहीं होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।